हेलो बच्चों, द मनसा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को मिश्रण पढ़ा दिया। आज शिफ्टिंग मेथड पढ़ेंगे। गाय मुर्गा रूल पर आधारित प्रश्न है। ये कोई चैप्टर नहीं है, ये एक मेथड होता है जो हर किसी चैप्टर में लग सकता है। इसको सीखना बहुत जरूरी है और इससे इस मेथड को सीख गए तो कम से कम 25 या 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन को। इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो पहले मैं इसको बेसिक बताऊंगा कैसे होगा, फिर बहुत जल्दी में कोशिश करेंगे। इस मेथड को सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर सीख गए तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी में क्वेश्चन होंगे, लेंथी क्वेश्चन बहुत जल्दी में हल होंगे। अब देखो, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140। पहले मैं 7th क्लास का मेथड बताऊं, फिर मैं 10th क्लास का बताऊं। 7th क्लास में क्या होता है, अपन एक चर समीकरण रहता है। तो देखो, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां, तो मुर्गी कितनी मान लो x, और गाय कितनी मान लो 48 माइनस एक्स हो गए ना। सिर कितने 48 है, तो 48 माइनस एक्स मान लो गाय। अब देखो, अब क्या है, पैरों की संख्या। तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं, x है तो 2x, दो पैर होते हैं तो 2x, प्लस गाय के कितने होते हैं 4, तो 48 माइनस एक्स। एक गाय कितने हो गए, तो 4 से गुणा कर दिया, 4 इंटू 48 माइनस एक्स। टोटल पैर इधर हो गए, टोटल पैर इधर कितने दिए 140। ये अपना 7th क्लास का मेथड होता है, एक चर समीकरण से हल कर सकते हैं, पर इससे बनाएंगे नहीं, पर बता रहा हूं मैं। 2x प्लस 48 का गुणा 4 में करो, 4 8 32 की 2, 4 चौक 16 और 3 19, 192 माइनस के 4x बराबर 140। तो देखो, माइनस के 2x 140 माइनस 192, तो माइनस 2x बराबर कितना बचा, माइनस के घटाओ इसमें से 52। तो 2x बराबर कितना हो गया 52, तो x बराबर कितना आ गया 26। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं बेसिक से। अब देखो, दो चर वाले समीकरण से कैसे करते हैं। माना मुर्गी की संख्या x मान लो, गाय की y मान लो, और टोटल सिर की संख्या कितनी दी है जी, तो सिर तो एक ही रहता है, तो दोनों का x प्लस y बराबर 48 हो गया। अब पैर, तो मुर्गा के पैर कितने रहते हैं 2, तो 2x, गाय के 4y बराबर 140। इसको हल करेंगे तो दो चर समीकरण, तो ये 10th क्लास का मेथड होता है, इससे बन जाएगा आसानी से। पर ये दोनों मेथड लगाना बेवकूफी वाली बात है। इसमें एक एलिगेशन और सिखाते हैं, एलिगेशन की वजह से ही तो ये मेथड सीखेंगे अपन। देखो, एलिगेशन में क्या होता है, 3 वैल्यू निकालनी पड़ती है, इसमें बीच वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसलिए एलिगेशन की अपेक्षा ये मेथड बहुत स्ट्रांग है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। देखो, इसमें क्या होगा, इस मेथड में मैं आप लोगों को बता दूं, इसको सीखने में थोड़ा भार तो पड़ेगा, पर इसको सीख गए तो बहुत जल्दी में क्वेश्चन आंसर के हल दे सकते हैं। देखो, हमेशा क्या देगा, इसमें टोटल देगा, अंतर लेंगे। शिफ्टिंग मेथड का मतलब होता है अपन मानेंगे दूसरी चीज को, एक से दूसरे में शिफ्ट करेंगे, इसलिए इसका नाम रखा है शिफ्टिंग मेथड। और गाय मुर्गा रूल पर आधारित प्रश्न बेसिक से नहीं करना है। तो देखो क्या होगा इस मेथड में, जब भी ये वाला क्वेश्चन आया है तो क्या करेंगे, जैसे मुर्गियों की संख्या निकालनी है, तो देखो तुम यहां देखो, मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2, गाय के कितने होते हैं 4, पर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 को 2 प्लस 2, तो ये शिफ्टिंग हो गया। तो अपन 2 को मान लो, क्या करेंगे इस मेथड में, जैसे मुर्गियों की संख्या पूछेगा तो गाय को मान लेंगे, तो डायरेक्ट मुर्गी की संख्या निकल जाएगी। तो मुर्गी से भी निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे अपन, मुर्गी की संख्या पूछ रहा है तो किसको मानेंगे, गाय को मान लो। अब यहां देखो, इसमें क्या होता है, इसमें समझ लो, इसमें अंतर लेना पड़ता है। जैसे यहां अंतर लेंगे और जो अंतर लिया है उसके अंतर से ही भाग देंगे, संख्या दी होगी, संख्या के अंतर से ही भाग देंगे बस। अब यहां देखो, मुर्गी की संख्या पूछिए तो गाय मान ले। अब यहां देखो टोटल, चाहे मस्तक से ले लो चाहे गाय पैर से ले लो, तो देखो अपन पैर से निकाल लेते हैं। इनके पैरों की संख्या कितनी दी है 140। मुर्गी के पैरों की संख्या मतलब पैरों की संख्या कितनी हो गई 140 हो गई टोटल पैर, और अपन ने गाय मान ली, तो गाय के सिर कितने 48, तो 48 गुणा 4 करेंगे तो पैर कितने हो गए, जिन्हें 48 गुणा 4 करेंगे तो ये दोनों का अंतर ही तो लेते, तो पैर का अंतर ले लो। तो 48 गुणा 4, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा, 48 गुणा 4 माइनस 140, तो ये पैरों का अंतर ले लिया। मैंने कहा इस मेथड में अंतर लेते हैं और उस
संख्या के अंतर से भाग देंगे, जैसे पैर की संख्या बन गई तो पैर की संख्या के अंतर से ही भाग देंगे। तो देखो 48 गुणा 4। अब देखो गाय मुर्गा के पैर कितने होते हैं, 2, गाय के कितने होते हैं, तो अंतर का भाग दो, अंतर का भाग ही तो देंगे, 2 का ही तो अंतर आ रहा था, 2 4 हो रहे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 2, तो ये अंतर ही तो आ रहा था, इसलिए अपन अंतर का भाग देते। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, यहाँ टोटल संख्या दी होगी उसके साथ जो दिया निकालना है उसको अंतर करेंगे, फिर उसकी अंतर की संख्या से भाग देंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे मुर्गी की संख्या पूछेगा तो गाय को मानेंगे, गाय की पूछेगा तो मुर्गी को मानेंगे, हार जीत पूछ सकता है, कुछ भी दे सकता है, उसका हमेशा उल्टा मानेंगे। तुम मुर्गी की संख्या भी मान सकते हैं, पर एक स्टेप और लगेगी, फिर घटाना पड़ेगा उसमें से, इसलिए मुर्गी की संख्या पूछ रहा है तो डायरेक्ट गाय को मान लो। तो देखो निकालो इसको, 192 हो गए -140/2, यानी 52/2 यानी 26। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, 15 या 20 सेकंड में निकालेंगे। अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी में हल होता है। बस एक बार और बता दूं मैं ध्यान से, इस मेथड में क्या होता है, एलिगेशन और इसमें डिफरेंस एक ही है। एलिगेशन में तीनों वैल्यू देगा, इसमें बीच वाली वैल्यू नहीं देता, इसलिए बीच वाली वैल्यू नहीं देता, तो इसके लिए शिफ्टिंग मेथड बहुत आसान होता है। टोटल मानो, टोटल का अंतर लो और अंतर की संख्या से भाग दे, तो दिया होगा उसमें से कोई भी टॉपिक में लग जाएगा जी, कम से कम 5-6 दिन चलेगा। इसको मैं पूरे सवाल करके बताऊंगा, लेंदी। अब देखो दूसरा सवाल पढ़ो। अब देखो ऐसे गाय की संख्या निकालनी है तो 48 में से 26 को घटा दो तो गाय की संख्या निकल आएगी 22, ठीक है। और एलिगेशन से करेंगे तो एलिगेशन से भी हो सकता है, पर एलिगेशन से बीच वाली वैल्यू निकालने में टाइम लगता है, इसलिए ये मेथड बनाया है। अब देखो इसको पढ़ो, यदि 10 पैसे और 20 पैसे के कुल 36 सिक्कों का मूल्य 6.60 रुपए है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। जब भी 20 पैसे के सिक्के पूछ रहा है तो टोटल पूरे को क्या मानेंगे, 10 पैसे के मान लो, उल्टा मान लो तो जल्दी में आंसर निकल आएगा। तो 20 पैसे पूछ रहा है तो क्या मानेंगे, 10 पैसे के मान लो। अब देखो 10 पैसे के टोटल मानेंगे, कुल सिक्के कितने हैं, 336 है, तो 10 के माने हैं तो 36 सिक्के गुणा 10 कितना हो गया, 360 पैसे बन गए। अब यहां मूल्य है तो इसको भी अपन रुपए बना लेंगे, या पैसे भी बना सकते हैं इसको, तो रुपए बना लो। तो देखो हमेशा समान यूनिट होती है, अंतर में तभी तो घटेगा, अंतर लेंगे। तो यहाँ 360 है, इसको अपन 100 से भाग देंगे तो रुपए बन जाएंगे 3.6, और इधर कुल रुपए कितने दिए 6.6, तो इन दोनों का अंतर ही तो लेंगे, बड़े में से छोटा। बोलो अंतर लेते हैं, इधर अपन ने पैर की संख्या का अंतर लिया था, मस्तक का भी ले सकते थे तो भी आंसर आ जाएगा। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, रुपए बना रहे हैं, दोनों का अंतर लेंगे और टोटल इन दोनों में अंतर, हमेशा संख्या में अंतर। संख्या में अंतर कितने का हो रहा है, 10 पैसे का, 10 पैसे का हो रहा है। पर इधर देखो जे रुपए मूल्य और जे पैसे हैं तो इसको भी मूल्य बनाना पड़ेगा। जब भी पैसे को अपन मूल्य में बनाएंगे तो 100 का भाग देंगे, तो 100 का भाग दो, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाओ, कितना बचा, देखो इधर घटा के देख लो, 0 0 3 बचा, और इधर इसमें भाग देंगे तो 0.1 बचा, तो आंसर कितना आ गया, 0 बढ़ाओ यानी 30। इस तरीके से अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। इस मेथड को सीखना इसलिए जरूरी है कि बीच देखो एलिगेशन और इसमें एक फर्क बताऊं, एलिगेशन में क्या होता है, तीनों वैल्यू देता है, दो एक इसमें बीच वाली वैल्यू देगा, इसमें क्या होगा, इसमें बीच वाली वैल्यू नहीं देगा। अगर एलिगेशन से करना चाहोगे तो बीच वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो अपन एलिगेशन से करें क्यों, टाइम लगेगा एलिगेशन से, इसलिए क्या करते हैं शिफ्टिंग मेथड में, ये कुल दिया होगा उसका अंतर लेते हैं और संख्या का अंतर और भाग दे दो, आंसर निकल जाता है। हमेशा उल्टा मानेंगे, उल्टा तुम उसी को मान लेंगे, फिर घटाना पड़ेगा, इसलिए उल्टा मानो। जैसे 10 पैसे 20 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो 10 पैसे के मान लेंगे, 10 पैसे की पूछेगा तो 20 पैसे के मान लेंगे। इस तरीके से विद इन 30 सेकंड के अंदर या 25 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं, और 5-6 दिन क्लास चलेगी। इसको इस मेथड को सीखना इतना कंपलसरी है, इससे लेंथी क्वेश्चन बहुत जल्दी में हल होंगे, मैं गारंटी कह रहा हूँ 100%। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट भी किया करो। थैंक यू।